मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आयरन के विषय में कि जो आयरन है हमारे लिए क्यों जरूरी। आयरन का हमारे शरीर में क्या काम है, मतलब लोहे का लोहा हमारे शरीर में क्या काम आता है। आजकल की जो व्यस्त जिंदगी है, भागदौड़ की जिंदगी है, इसमें तनाव है, थकान है, कमजोरी के कारण हमारी दिनचर्या जो है प्रभावित होती रहती है। लेकिन ये मतलब सिर्फ थकान के कारण नहीं, मिनरल्स या आयरन की कमी के कारण भी ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। हमारे शरीर को दैनिक कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और शरीर में जो है आयरन का कार्य होता है मेटाबोलाइजेशन के साथ साथ हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, लाल रक्त कणिकाओं, कोशिकाओं, एंजाइम्स इनका उत्पादन करना। यह एक ऐसा पोषक तत्व होता है जो हमारी बॉडी खुद निर्माण नहीं करती, मतलब हमें इसको खाने में लेना जरूरी होता है। आयरन का सेवन करना हमारी स्वस्थ त्वचा के लिए जरूरी होता है, नाखूनों को स्वस्थ रखने के लिए, बालों और शरीर के जो अन्य हिस्से होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है। आयरन हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं को बनाने में अहम भूमिका निभाता है। लाल रक्त कणिकाएं जो हैं खून का मुख्य घटक होती हैं, जो हमारे शरीर में किस चीज का उत्पादन करती है, ऑक्सीजन का उत्पादन करने में अहम भूमिका निभाती है। आयरन जो है जरूरी जो ऑक्सीजन होती है उसको फेफड़ों से लेकर सारे शरीर तक मतलब ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य जो आयरन का काम होता है। इतना ही नहीं, ऑक्सीजन का उपयोग जो है मांसपेशियां जो हमारी होती हैं उनमें स्टोर करने का काम भी करती है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है। हीमोग्लोबिन जो है खून के रंग को लाल बनाता है। आयरन की कमी आ जाने से शरीर जो है अपना सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए हमें अपने आहार में आयरन की मात्रा को सही रखना चाहिए। लोहा जो है हमारे शरीर में कम मात्रा में मतलब होने के बावजूद भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक वयस्क आदमी के मतलब शरीर में 3 से 5 ग्राम लोहा होता है। इसका जो लोहा होता है 70% जो है वो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। 4% मांसपेशियों में होता है मायोग्लोबिन के रूप में। अब क्वेश्चन आए कि जो है आरबीसीज में जो है लोहा किस रूप में होगा, तो हीमोग्लोबिन के रूप में मिलेगा, मांसपेशियों में मायोग्लोबिन के रूप में। 25% जो है अस्थि मंजा, तिल्ली, गुर्दे, यकृत आदि में होता है। 1% रक्त जो है रक्त का जो तरल पदार्थ होते हैं तथा सेल के जो एंजाइम्स होते हैं उनके अंदर विद्यमान होता है। रक्त के तरल पदार्थ मतलब जो है रक्त प्लाज्मा है और ऑक्सीकरण की क्रिया करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उनके लिए जरूरी होता है। अब हम देखते हैं कि लोहे के कार्य क्या है, मतलब लोहा हमारे शरीर में क्या काम करता है, क्यों जरूरी है। सबसे पहला कार्य होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, रेड ब्लड सेल्स को बनाना। हीमोग्लोबिन जो है हमारे लिए का संश्लेषण लोहे की मात्रा पर, हमारे शरीर में लोहे की मात्रा पर निर्भर करता है। यह जो है 2 तत्वों से मिलकर बना हीम और ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है, जो ऑक्सीजन होती है उसको विभिन्न कोशिकाओं तक हमारे शरीर में पहुंचाना। जिस समय जो है आयरन का हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है, उस टाइम ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है और उस समय ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में काम करता है और हीमोग्लोबिन जो है प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। विभिन्न कोशिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड को हीमोग्लोबिन के साथ ले लेती हैं और उस टाइम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप मतलब बनती है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को जो है फेफड़ों तक पहुंचाकर फिर से ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेता है, मतलब ऑक्सीजन को अंदर ले जाने का कार्य और जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य भी लोहा करने में मदद करता है। दूसरा कार्य है मांसपेशियों को सक्रिय रखना। मांसपेशियों में भी बताया था किस रूप में होता है, मायोग्लोबिन के रूप में होता है। और मांसपेशियों का जो विकास है वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी मात्रा में आयरन लेते हैं या लोहा लेते हैं। मांसपेशियों के ऊतकों में जो है आयरन होता है, यह ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, जो मांसपेशियों के लिए संकुचन मतलब
सिकुड़ने का काम करती है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो मसल टोन्स या जो हमारी बॉडी के अंदर लचीलापन है वो खत्म हो जाएगा, और मांसपेशियां का कमजोर होना अनीमिया का सबसे बड़ा लक्षण होता है। थर्ड है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। आयरन जो है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे संक्रमण और बीमारियों से हमें सुरक्षा मिलती है। जो अस्थिग्रस्त ऊतक होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, उन अंगों को ऑक्सीजन जो है लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए बिना आयरन क्या होगा कि बिना आयरन के हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन अगर कम होगा तो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाएगी पूरी बॉडी के अंदर, और जो अंगों के उपचार के लिए जो है हमारे इस पौष्टिक तत्व की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए हमें आहार के अंदर आयरन की मात्रा संतुलित रखनी चाहिए। नेक्स्ट है लोहा प्रोटीन के साथ मिलकर जो रक्त को है उचित रंग और संरचना प्रदान करता है। जैसे जो लाल रंग होता है हमारे खून का, वो आयरन की वजह से होता है। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, और जो हम दवाइयाँ लेते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनका जो जिगर पे जो प्रभाव पड़ता है उसके हानिकारक प्रभाव को भी आयरन दूर करता है। आयरन जो है कार्बोज, वसा और प्रोटीन की जो पाचन की क्रिया होती है उसमें भी सहायता करता है। नेक्स्ट एनीमिया जो है, इसका जो आयरन है वो मस्तिष्क के कार्य में भी सहायता करता है। हमारे जो मस्तिष्क तभी सही कार्य कर पाएगा जब उसमें आयरन की मतलब हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा होगी। नेक्स्ट एनीमिया का उपचार करता है, मतलब नॉर्मल ब्लड सेल्स जो होती है, आरबीसीज होती हैं, ऐसे होती हैं। अगर लोहे की कमी हो जाती है तो अनीमिया हो जाता है। जब अनीमिक होता है तो उसके अंदर आरबीसीज कम मात्रा में बनते हैं। नेक्स्ट है इंसोम्निया का इलाज। मतलब इंसोम्निया क्या होता है? स्लीप डिसऑर्डर होता है, मतलब नींद की कमी हो जाती है। नींद जब कम आती है तो उसको इंसोम्निया बोलते हैं। मतलब आयरन जो है उन लोगों के लिए फायदेमंद होता है जो इंसोम्निया जैसे स्लीप डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। ये किसके कारण हो सकता है? जब बीपी में उतार चढ़ाव होता है, रात को नींद नहीं आती, तो यह समस्या हो जाती है। और अगर आयरन हम भरपूर मात्रा में लेंगे तो इस समस्या से निजात मिल सकता है। नेक्स्ट है बेहोशी से निजात। आयरन जो है थकान होगी या बेहोशी होगी, खून की कमी के कारण कई बार हमें चक्कर आने लग जाते हैं, बेहोश हो जाता है, तो उस समस्या का उपचार भी करता है। बेहोशी जो है किसके कारण होती है कि ऑक्सीजन के हमारे अंदर पूर्ति नहीं हो पाती, पूरी ब्लड सेल्स तक, सभी कोशों तक वो नहीं जा पाते दिमाग तक, तो क्या हो जाता है? बेहोशी की हालत हो जाती है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की कम मात्रा के कारण ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए हमें प्रॉपर मात्रा में आयरन लेना चाहिए। नेक्स्ट है ध्यान एकाग्र करने में सहायक होता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की पूर्ति जो है बेहतर बनाकर जो है आयरन व्यक्ति का ध्यान एकाग्रचित करने में सहायक होता है। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से प्रभावित अगर बच्चों का इलाज जो है आयरन से भरपूर फल फूल सब्जियां देकर किया जा सकता है। विभिन्न जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनका संश्लेषण करने में भी आयरन सहायता करता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक रसायन होता है जो विभिन्न गतिविधियों जो हमारा बॉडी करता है उसके संदेश को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे आप कोई गर्म पानी है या गर्म चीज़ के हाथ लगाते हो तो हमारा मस्तिष्क इंडिकेशन देता है एकदम से कि नहीं ये गर्म है, हाथ नहीं लगाना, या गर्म जल गया कोई या कोई चोट लग गई, तो उसका जो है सीधा हमारे जो मस्तिष्क के लिए संदेश देने का कार्य करता है। नेक्स्ट है लेग सिंड्रोम में राहत मिलना। जो मांसपेशियों में कमजोरी आना या ऐंठन होना, ये जो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है कि बर्निंग मतलब आपको जलन महसूस हो सकती है, कहीं जो है ऐंठन महसूस हो सकती है, पैरों के अंदर दर्द होता है या सुन्न हो जाते हैं, या जो है इचिंग मतलब खारिश आती है कई जगह, और जो है इसके अंदर पैरों में ज़्यादा दर्द होता है, और जो नसें सी कई बार है फूल जाती हैं, या जो नसें नीली नीली दिखाई देने लग जाती है पैरों में, इसको क्या कहा जाता है? लेग सिंड्रोम कहा जाता है। अगर आयरन की कमी होगी तो ये सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो अब आपको पता चला कि आयरन या लोहे का जो है हमारी बॉडी के अंदर कितना महत्व होता है।
अब हम देखते हैं आयरन की प्राप्ति के स्रोत। आयरन जो है हमें अंडे का जो पीला भाग होता है उसके अंदर मिलता है, मांस है, मछली है, जिगर है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गाजर, सूखे मटर के अंदर, सोयाबीन, करेला, सलगम, अमरूद, मोटे अनाज जैसे बाजरा होता है उसके अंदर ज़्यादा होता है, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे जो है पालक है, पालक में ज़्यादा मात्रा में होता है, चुकंदर है, चौलाई है, इनके अंदर जो है आयरन अच्छी मात्रा में होता है। मोटे अनाज में, गुड़ में, शक्कर में, सूखे मेवे हैं उनके अंदर, खजूर, मुनक्का और शहद इत्यादि में जो है आयरन अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। आज हमने पढ़ा कि आयरन का हमारे शरीर के लिए क्या लाभ है, क्या महत्व है और कौन कौन से स्रोत ऐसे हैं जिससे हमें आयरन भरपूर मात्रा में हमारी बॉडी को मिलता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको आयरन की महत्व और स्रोत जो है वो समझ आए होंगे। कल हम करेंगे इसकी कमी और अधिकता से क्या हानियाँ होती हैं। तो आज आप इसको अच्छे से ध्यान से पढ़ना और इसको वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर पे कॉल करना। धन्यवाद।